दोस्तों, आज हमारा भारत औद्योगिक क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका है कि बड़े बड़े देशों के इन्वेस्टर्स भारत के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में भी अपनी ब्रांच खोलना चाहती हैं। और आजकल के लाखों युवाओं का सपना अच्छी नौकरी से बेहतर अपना स्टार्टअप करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय उद्योग इतना तरक्की कैसे कर गए और इसका श्रेय किसे जाता है? भारत में इस औद्योगिक तरक्की का श्रेय जाता है हमारे टाटा ग्रुप को। और आज रतन टाटा किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इस एम्पायर की नींव रखने वाले रतन टाटा नहीं है, बल्कि टाटा के संस्थापक कोई और ही है। जैसा कि सभी को सफलता पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, वैसे ही सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने में टाटा को भी काफी लंबा समय तय करना पड़ा था। आज हम टाटा ग्रुप की 200 साल पुरानी कहानी आपको सुनाने वाले हैं कि कैसे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके टाटा ने स्टार्टअप से आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है कि पूरे वर्ल्ड में टाटा का नाम टॉप पर आता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको अतीत में और जानते हैं जर्नी टाटा के 200 सालों की। टाटा को खड़ा करने वाले जमशेदजी टाटा ने पिछली सदी में 7 लाख करोड़ रुपए का दान किया था और इसलिए इन्होंने परोपकार के मामले में बिल गेट्स जैसे जाने वाले नामों को भी पीछे छोड़ दिया था। आपको बता दें कि 1868 में शुरू हुई इस कंपनी ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि 7.5 लाख लोगों के घर का चूल्हा इसी कंपनी के माध्यम से चल रहा है। इनके वर्कर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि भूटान जैसे देशों में तो इतने लोग भी नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भी सिर्फ 7,40,000 है। मतलब टाटा ग्रुप के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं कि पूरा एक देश भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि न केवल टाटा ग्रुप लोगों को रोजगार दे रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा टैक्स भरकर देश की अर्थव्यवस्था में भी सहायता कर रहा है। जैसा कि कुछ साल पहले 2018 और 2019 में देखा भी गया था कि टाटा ग्रुप की केवल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या TCS ने ही 10,000 करोड़ का टैक्स भरा था। तो इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि अगर इनकी लगभग 100 कंपनियों के टैक्स को जोड़ दिया जाए तो हाल ये होगा कि कई देशों की GDP भी कम पड़ जाएगी। मगर अब चलिए जानते हैं कि कहां से शुरू हुई है करोड़ों की कहानी। दरअसल आज से ठीक 200 साल पहले यानी 1822 में गुजरात के गाँव नवसारी में एक पारसी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था और उसका नाम नौशेरवानजी टाटा था। अब जैसे की कहावत है कि पूत के पाँव पाले में ही नजर आ जाते हैं, ठीक उसी तरह उनके मन में भी बचपन से ही कुछ अलग कुछ बड़ा करने की चाहत थी। इसलिए शुरू से ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे अपना गांव छोड़कर कुछ हासिल करने के लिए कहीं और जाना होगा। और अपने इसी संकल्प के साथ केवल 20 साल की उम्र में ही अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। आजकल के बहुत से युवा ऐसा करते हैं जो अपना शहर या गांव छोड़कर किसी बड़े शहर में कुछ नया व्यवसाय या नौकरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज के समय में जब युवा ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं रहती। लेकिन क्योंकि उस जमाने में बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाया करती थी, इसलिए नौशेरवान टाटा की भी शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था और वो अपनी पत्नी और बेटे को भी अपने साथ मुंबई ले गए थे। मुंबई जाकर वहाँ ये कपास के व्यापार से बहुत अधिक प्रभावित हुए और जल्द ही उन्होंने अपना एक कॉटन टेक्सटाइल का बिजनेस चलाया। ये अपने खानदान में व्यवसाय शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। सबसे खास बात ये थी कि इनके इस बिजनेस से जो भी पैसा आया, उन्होंने उस पैसे को अपने बेटे जमशेद जी की पढ़ाई में लगाना ही ठीक समझा, क्योंकि वो आने वाले भविष्य के साथ किसी भी तरह को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन दिलाई, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे नौशेरवान जी का कॉटन का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा और जब जमशेद जी टाटा 18-19 साल के हुए और उनकी एजुकेशन खत्म हो गई, तब उनके पिता नौशेरवान जी ने सोचा कि इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेजा जाए। वैसे तो आज के समय में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात आज से सालों पहले 1859 की है और उस समय यातायात के साधनों में भी उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी और उस समय के लोग लंबी यात्रा करने के लिए पानी के जहाजों से महीनों का सफर तय करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते थे। लगभग 20 साल की उम्र में जमशेद जी हांगकांग गए और वहां जाकर उन्होंने एक ऑफिस सेटअप किया और जैसा कि इनके पिता ने जब शुरुआत की थी तो उनकी शादी हो चुकी थी, ठीक उसी तरह उस समय जमशेद जी की भी शादी हो चुकी थी और उनका भी एक बेटा था। और अपनी फैमिली को ले जाकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना और साथ साथ बिजनेस को भी स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जमशेद जी भी अपने पिता की तरह ही बहुत ज्यादा उत्साहित और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने हांगकांग में बिजनेस शुरू किया और सफलता भी पाई। 65 साल की उम्र में जमशेद जी ने 3 अलग अलग महाद्वीपों पर काम किया और भारत में कई कॉटन मिल्स खोले। इसके अलावा उन्होंने इंडिया में पहली स्टील कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और भारत में पहला 5 स्टार होटल भी इन्होंने ही खोला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में ये पहला ऐसा होटल था जिसमें लाइट आती थी और आज उस होटल का नाम है द ताज होटल, जो उस समय से लेकर आज तक भी भारत की शान बना हुआ है। ये विश्व प्रसिद्ध होटल 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ था। उस समय की ये रकम आज अरबों रुपए के बराबर थी। आज टाटा का बिजनेस न केवल भारत और एशिया में बल्कि पूरे विश्व के 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है और इतने बड़े बिजनेस में कितनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉय होंगे इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और इसका करंट मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सन 1968 में शुरू हुई ये TCS कंपनी आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल है। दरअसल TCS एक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारी IT कंपनियां हैं, पर उन्हीं में से TCS एक ऐसी IT कंपनी है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। TCS प्राइवेट सेक्टर में भारत के मैक्सिमम रोजगार देने वाली कंपनी है और ये इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, इंडियन पोस्ट के बाद भारत की चौथी सबसे बड़ी रोजगार देने वाली कंपनी बन गई है। आज हम TCS को मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग कंपनी के रूप में जानते हैं, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। ये बड़े गर्व की बात है कि साल 2021 में TCS मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है। वहीं भारत में मार्केट कैपिटलाइजेशन के
हिसाब से ओवरऑल दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका बिजनेस दुनिया भर में लगभग 46 देशों में फैला हुआ है और इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयर्स की संख्या भी लगभग 6 लाख है। TCS वैसे तो दुनिया के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि आज से लगभग 15 साल पहले इंडिया में पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन TCS कंपनी की वजह से पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, क्योंकि TCS वो कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के प्रोसेस को अप्रूव करने का काम किया है। इसकी शुरुआत लगभग 2008 में की गई थी और आज के समय में TCS कंपनी हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और आज पासपोर्ट मेकिंग कितनी फास्ट स्पीड का पूरा श्रेय TCS को ही जाता है। दोस्तों यूँ तो आज इन सारी कंपनी के पेरेंट ट्रस्ट टाटा सन्स में 100 से भी ज्यादा कंपनियां आती हैं, जिनमें इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। पर अभी हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स की, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 75 साल पहले 1945 में हुई थी और आज टाटा मोटर्स 125 से भी ज्यादा देशों में सफलतापूर्वक बिजनेस कर रही है। केवल इस बिजनेस में ही लगभग 80,000 एम्प्लॉय काम करते हैं और आज के समय में इसकी वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। टाटा ग्रुप के पास TCS के अलावा ऐसी 8 और सफल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें टाटा ने अपने प्रोजेक्ट सालों से बनाए हुए हैं। जैसे कि हम टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुई थी और इस कंपनी की शुरुआत भारत के पहले लौह कारखाने के रूप में हुई थी और पहले इसका नाम टिस्को था, जो फिर बाद में टाटा स्टील के नाम से पहचाने जाने लगा। ये कंपनी पिछले 114 सालों से लगातार काम कर रही है और दुनिया के लगभग 25 देशों में टाटा स्टील का व्यापार फैला हुआ है। इतने सालों में न जाने कितनी स्टील कंपनियां आ जा चुकी है, लेकिन आज भी क्वालिटी में टाटा स्टील नंबर 1 मानी जाती है। टाटा ग्रुप पूरे विश्व में फैला हुआ है और व्यापार की दुनिया में आज हर एक क्षेत्र में टाटा ग्रुप एक सफल व्यापारी है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने और भी कई सारी कंपनियों को खरीद कर अपने टाटा ग्रुप में शामिल किया है, जैसे कि जैगवार, लैंड रोवर, फोर्ड, टेली ग्लोबल कंपनी, आउटसोर्स कंपनी, मिलियनम स्टील, नेट स्टील आदि कई सारी कंपनी टाटा ग्रुप के पास ही है। आपको बता दें कि टाटा की कमाई का ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से शानदार प्रोडक्ट और बेहतरीन सर्विसेज के लिए आता है। इसके अलावा जो सबसे खास बात टाटा ग्रुप की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है वो है अपने एम्प्लॉयर्स का एक फैमिली की तरह ही ध्यान रखना। टाटा ग्रुप अपने सभी एम्प्लॉयर्स को अच्छे बोनस के अलावा उन्हें कई सारी ऐसी फैसिलिटीज भी देता है जो अन्य बड़ी कंपनियां भी नहीं देती है। बस इतना ही नहीं बल्कि हर सुख और दुख के मौके पर टाटा ग्रुप अपने हर एम्प्लॉय का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उनका सहयोग भी करता है। टाटा ट्रस्ट जो कि टाटा ग्रुप का चैरिटेबल फाउंडेशन है, ये बहुत से जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए काम करता है और यही वजह है कि टाटा जैसे अमीर इंसान अपने परोपकार की भावना की वजह से अमीरों की टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आते हैं, क्योंकि अपनी कंपनी की कमाई का ज्यादातर हिस्सा देश और जरूरतमंद लोगों को दान कर देते हैं। तो दोस्तों टाटा ग्रुप एक ऐसा एकमात्र समूह है जो आज की स्वार्थ भरी दुनिया में भी केवल अपने फायदे के बारे में न सोचकर अपने फायदे से दूसरों का भला करने के बारे में सोचता है। जहाँ इंसान थोड़ा सा अमीर होते ही अपनी अमीरी का दिखावा करने लगता है, वहीं रतन टाटा जैसे परोपकारी और उदार दिल वाले इंसान हमेशा साधारण कपड़ों में सबसे हंसकर मिलते जुलते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे उनकी कंपनी का छोटे से छोटा कर्मचारी हो या ऊंची पोस्ट का कोई व्यक्ति। रतन टाटा के लिए सभी एक बराबर है। तो दोस्तों आप टाटा कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट हमेशा इस्तेमाल करते हैं और टाटा ग्रुप की सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ।